इस विषय में उनकी धारणा है कि कर्म के द्वारा ही जीव ज्ञानी किया जाता है और कर्म के द्वारा ही जीव ज्ञानी किया जाता है। क्योंकि एक मान्यता ऐसी है वो कहता है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान बाहर से आकर के आत्मा में मिलता है और वो तर्क देता है कि जैसे धन के योग से धनी बनता है, इसी तरह ज्ञान के संयोग से आत्मा ज्ञानी बनती है। इसलिए उसका सिद्धांत है कि आत्मा को ज्ञानी कर्म बना रहा है। यदि आप ऐसा मानते कि कर्म के उदय से आत्मा ज्ञानी बनती है, तो फिर कर्म का और आत्मा का आपको तादात्म्य संबंध मानना पड़ेगा। तादात्म्य संबंध और संश्लेष संबंध, इनमें बहुत अंतर है। संश्लेष संबंध दो द्रव्यों के संयोग से होता है और तादात्म्य संबंध गुण गुणी के साथ होता है। गुणी आत्मा है, गुण ज्ञान है, तो ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। लेकिन अन्य मत वाले ज्ञान को और आत्म को संश्लेष संबंध मानते हैं। उन्हें सीख रखा है कि आपको शिक्षक ने ज्ञान दिया। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक तो ज्ञान का उपाय बताता, शिक्षक एक निमित्त होता है। यदि आत्मा में ज्ञान ना हो तो क्या शिक्षक कभी जड़ को ज्ञानी बना सकता? कितना भी चतुर शिक्षक हो, क्या इस पिलर को वो ज्ञान दे सकता? शिक्षक ने कैदी और फावड़ा का काम किया है। जो अपनी आत्मा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर आवरण था, उस आवरण को हटाने की कोशिश की है। लेकिन वो ज्ञान आत्मा का निजी गुण है। बाहर का निमित्त मिलता है, देशना लब्धि मिलती है, तो उस देशना लब्धि को पाकर के सम्यक दर्शन रूप गुण
निजी आत्मा में हो रहा है कि किसी पर वस्तु में हो रहा है? किस में हो रहा? अपनी आत्मा में हो रहा। इस तरह से यहाँ पर कर्म आत्मा को ज्ञानी बनाता है, कर्म आत्मा को अज्ञानी बनाता है। इस बात को यदि कथनचित रूप से समझा जाए तो समस्या सुलझ सकती है। यदि सर्वथा एकांत से कहते हैं तो कभी भी आगम इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह इतने तर्क दिए थे कि आत्मा को सुखी करता है तो कर्म करता, आत्मा को दुखी करता है तो कर्म करता। उस कर्म को सुखी दुखी करने वाले कर्म को निमंत्रण दिया किसने है बताओ? असाता वेदनी कर्म आत्मा के साथ स्वयमेव मिली है कि असाता वेदनी का बंध जीव ने बुद्धिपूर्वक किया है। दुख शोक ताप आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं कि बिना बुद्धि के हो रहा है? रो रहे हो तो बुद्धिपूर्वक रो रहे कि बिना बुद्धि के रो रहे हो? कहाँ रोना चाहिए? आप यदि किसी के यहाँ जाते हो और यदि उसके यहाँ कोई दुख के कार्य में संवेदना प्रकट आंसू बहा के नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए लोग कहेंगे बड़े निर्दयी हैं। अब यदि उस व्यक्ति के यहाँ जाकर के तुम्हें कितना दुख हो रहा है और कितने आंसू बहा रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आंसू बहाना असाता वेदनी कर्म का आश्रय भी करता है और आंसू बहाना साता वेदनी कर्म के आश्रय का भी कारण है। बस इतना समझ लो कि यदि आपको स्वयं को अपने शारीरिक पीड़ा होने पर आंसू बहा रहे हो तो ये दुख कहलाता है, आर्त ध्यान कहलाता है और ये आर्त ध्यान असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण है। क्या? अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना आर्त ध्यान है। याद रहेगा? अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना आर्त ध्यान है। और उस आंसू से क्या हुआ? दुख हुआ। और दुख करने से कौन सा कर्म का आश्रय होगा? असाता वेदनी का। पता है कहाँ लिखा है? दुख शोक तापा क्रंदन बध परि देवन आदि ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय है। अब थोड़ा सा बदलिए रूप। अपनी पीड़ा पर आर्त ध्यान और पर की पीड़ा पर आंसू बहाना धर्म ध्यान। क्यों? दूसरे की पीड़ा को देख करके आंसू तब आते हैं जब आपके अंदर करुणा भाव होगा। पीड़ा उसको है, आंसू आपके आ रहे हैं। पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा करता कि दूसरों की पीड़ा में आप कितने कारुण्यवान हैं। तो पर की पीड़ा को देख करके आंसू बहाना ये धर्म ध्यान का लक्षण है। कौन सा धर्म ध्यान है?
ये विपाक विचय धर्म ध्यान, हे भगवान ये जीव इतने दुखी हैं, भव जले पतताम जनानाम। इस संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों को कैसे दुखों से दूर करूं, इनके दुख नहीं देखे जाते। ऐसे परिणाम आने पर आंखों में आंसू आना, ये धर्म ध्यान है। आंसू तो है, लेकिन ये धर्म ध्यान होगा तो धर्म ध्यान से कौन सा आश्रय होगा, कहाँ लिखा है? क्योंकि इससे विपरीत कर दो, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम, ये प्राणियों के ऊपर जो अनुकंपा का भाव उत्पन्न हो रहा, ये धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि का लक्षण है। दूसरा दुखी है, आंसू आपको आ रहे हैं। ऐसी मित्रता होना चाहिए धर्मात्मा की धर्म के प्रति कि जैसे हाथ और आँख की मित्रता है। कैसी मित्रता है? यदि हाथ में चोट लगे तो आँख पानी बहाती है, और यदि आँख से पानी बहे तो हाथ पहुँचता है। समझ में आया? क्या ऐसी मित्रता है आपकी? हाथ और आँख की तरह उंगली कट जाए तो चौमासों कौन मचा देता? आँख देखो पानी इतनी बहाती के बाद प्रक्षालन हो जाए, और आँख से एक बूंद आंसू आ जाए, हाथ तत्काल पहुंचता। नीचे नहीं गिर सकते हो तो हाथों पे झेल लिया जाता है। एक करुणा भाव है कि पर की पीड़ा को देख करके अपनी आंखों से आंसू आ जाना, ये धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान करुणा भाव है, और करुणा सम्यक दृष्टि का अविनाभावी लक्षण है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। तो अब आंसू बहाना तो किसके लिए बहाना? धर्म ध्यानी बनना कि अर्थ ध्यानी बनना? अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना धर्म ध्यान है कि अर्थ ध्यान है? कौन सा अर्थ ध्यान? वेदना जन्य नाम का अर्थ ध्यान है। अर्थ ध्यान का एक भेद है ना, वेदना याश्च, वेदना के माध्यम से भी अर्थ ध्यान हो जाता है, और करुणा के माध्यम से आंसू बहाना धर्म ध्यान है। पीड़ा दूसरे को है, आंसू हम बहा रहे। आंसू क्या है? ध्यान रखना, आंसुओं में पानी तो 2% रहता है, 98% तो भावनाएं होती हैं। जब भावनाओं का उद्रेक होता है तब आँख से पानी बहता है, अथवा भावनाएं ना होवे तो आँख से कभी पानी नहीं बहता। कभी ऐसी स्थिति में पानी नहीं बहाती है, लेकिन जो करुणा का उद्रेक होता है, अपने आप कोई रोता नहीं है लेकिन फिर भी पानी निकल जाता है। ये पानी तो आंखों में 2%, लेकिन करुणा 98%, भावनाएं प्रति 98% होती हैं, तब पानी आता है। इसलिए अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना अर्थ ध्यान,
असाता वेदनी कर्म का आश्रय, ये असाता वेदनी कर्म का आश्रय किया तो वो जो कर्म बांधा था, उस बांधे हुए कर्म का आज फल भोग रहा। वो कर्म दुखी नहीं कर रहा है, दुख तो तुमने पहले कर लिया, उस दुख किए हुए कर्म का फल आज भोगना पड़ रहा है। इसी तरह देखो, एक कृतज्ञता के आंसू आते हैं। कृतज्ञता के क्या है? जहां कृतज्ञता के आंसू होते हैं वो साधु का लक्षण होता है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं। अब आपने हमारे साथ जो उपकार किया, उस किए हुए उपकार को आज स्मरण करके धन्य है आप जैसे परोपकारी व्यक्ति ने मुझे ठेठ बांस से बांसुरी बना दिया। ये आचार्य श्री बार बार बोला करते थे, मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। ये सुना कभी के नहीं सुना? ये क्या है? ये कृतज्ञता है। ऐसे कृतज्ञता से सराबोर होकर के जब आंखों से पानी बहने लगता है, तब लगता है कि ये मोक्ष मार्ग है। यदि कृतज्ञता लोग भूल जाते हैं तो व्यक्ति कृतज्ञ होता है। जहां कृतज्ञ होता है उसके पास साधु का, सज्जन का कोई भी लक्षण नहीं होता। इसलिए कोई छोटा सा भी उपकार करे, उस छोटे से उपकार को भी बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये अपना कर्तव्य है। ये कृतज्ञता बहुत दुर्लभ गुण है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन करते हुए लिखा कि जैसे स्थावर से त्रिश पर्याय का पाना दुर्लभ है, इसलिए इसी तरह सभी गुणों में कृतज्ञता गुण का आना भी दुर्लभ है। ये सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने 9वें अध्याय में 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए बोधि दुर्लभ भावना में लिखा है। ये कृतज्ञता के आंसू आते हैं तो समझना के वास्तव में आप साधु बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक कृतज्ञता के आंसू होते हैं। और एक चौथी प्रकार के आंसू हैं जिसको पश्चाताप के आंसू कहते हैं। पश्चाताप के आंसू निकलना ये किसका लक्षण है? ये तपस्वी का लक्षण है। पश्चाताप कौन करता है? जिस साधक के पास प्रायश्चित्त लेने की क्षमता होती है, और प्रायश्चित्त वो ही लेता है जिसको अपराध का बोध होता है, और अपराध का बोध होते ही वहाँ लिखा अंतो अंतो टच्छमि पश्चातापेन बेअंतो। हे भगवान, मैंने जो अपराध किया उस अपराध तो मैंने कर लिया, क्या कहूँ मैं, भीतर भीतर ऐसा जल रहा हूँ, ऐसा जल रहा हूँ
जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर स्थल पर उसको अग्नि की तरह पीड़ा होती है, और फिर कोई व्यक्ति अज्ञानी उसको स्थल पर तो छोड़ो, धधकते अंगारों पर डाल दे तो जैसी वो तड़पती है। ऐसा मैंने ये अपराध किया, इस अपराध के होने पर मैं अंतो इसी तरह जल रहा हूँ, इसी तरह दुखी हो रहा हूँ। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। इनने तो इतना ही लिखा, लेकिन अष्टपाहुड़ में तो कुंद कुंद स्वामी ने जल बिन मीन नहीं, जल से निकाली हुई मछली को स्थल पर रख दो तो जैसे उसको पीड़ा होती है, और उसी मछली को स्थल पर ना रख करके कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जिंदा मछली को धधकते अंगारों के ऊपर रख दे तो जैसे उसको पीड़ा होती है, ऐसी मुझे पीड़ा हो रही। इसलिए लिखा अंतो अंतो डच्छमि, मैं अंदर अंदर दग्ध हो रहा हूँ, जल रहा हूँ। ईर्षा से नहीं जल रहा हूँ, अपराध के बोध से जल रहा हूँ। ऐसे अपराध के बोध होने पर, पश्चाताप करने पर जो आंसू बहाता है वो तपस्वी का लक्षण है। आप क्या हो? 4 प्रकार के आंसुओं में, एक आर्तध्यानी, एक धर्मध्यानी, एक सम्यक ज्ञानी साधु और एक तपस्वी। इन चारों को आप अपने घर में लिस्ट बना करके टांगना। अपनी पीड़ा पर आंसू आना आर्तध्यान, पर की पीड़ा पर आंसू आना धर्म ध्यान, कृतज्ञता के आंसू बहाना साधु का लक्षण, और पश्चाताप के आंसू बहाना तपस्वी का लक्षण है। आप कौन से आंसू बहाते हो भैया? बताओ, अपनी पीड़ा के पर की पीड़ा के? पर की पीड़ा को देख करके आज तक कभी आंसू नहीं बहाए। कोशिश करो कि पर की पीड़ा में यदि आपको आंसू आएंगे तो आपकी पीड़ा मिट जाएगी। आचार्य श्री कहा करते थे कि दुख मिटाना है तो दुख करना छोड़ दो, और सुखी होना है तो दूसरों के दुखों को मिटाने में तत्पर हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ। इसके दुख कैसे मिटेंगे? इसके दुख मिटाने का उपाय करना ये अपाय विजय धर्म ध्यान है। तुम्हें यदि अवसर मिले तो तुम कहते हम कब तक ढोते रहेंगे तुम्हारे लिए। ये ढोने का भाव आया, मैंने तुमने उस कार्य को जो अच्छा कार्य था उसको भार समझ लिया, इसलिए सेवा का अवसर मिले, पर की पीड़ा का दूर करने का अवसर मिले तो भार नहीं आभार मानना। ओहो भाग्य है, मुझे ये अवसर मिला है। कब मिलता है? बड़ी दुर्लभता से पात्र मिलते हैं। ऐसा भाव करना। ये 4 प्रकार के आंसू होते, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? याद रहेंगे ना? बहुत अच्छा। कल तक के आज ही तक? कल तक याद रह पाएंगे? यहाँ से जाने के बाद तो फिर बोई घोड़ा बोई मैदान, अपने लिए तो बस वो ही दिखाई देता है। गृहस्थी के झंझटों में जो कार्य हम किया करते हैं, इसलिए कोशिश करना कि ये आंसू बहा तो रहे हो, लेकिन काहे के आंसू बहा रहे हो? आपके सिर में पीड़ा हो रही है, बार बार मिट जाए मिट जाए मिट जाए।
आपने उस पीड़ा को धन्यवाद दिया होता कि हे रोग, तुम पधारे बिना बुलाए अतिथि हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करते और ठहाका मार करके अच्छे बाहर आंगन में खड़े होकर के खिलखिला के हंसो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। देख लेना तुम्हारी पीड़ा भग जाएगी। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने उसका स्वागत किया। स्वागत करते समय प्रसन्नता होती कि दुखी होते हो? अब तुम रोने लगे तो वो सोचता है कि इनको बड़ा खेद है, भैया विनय के पास रहो, अब कहीं नहीं जाओ, इनको छोड़ के नहीं जाओ। ऐसा होता ना, इसलिए वो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। अब पीछा नहीं छोड़ेगा तो फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कुत्ता भौंके और तुम भागो, तो क्या होगा? तो तुम्हारा पीछा करेगा। और कुत्ता भौंके और तुम खड़े हो जाओ तो क्या होगा? उसकी ताकत नहीं कि वो एक कदम बढ़ा ले। ये रोग भी कुत्तों की तरह हैं। यदि तुम रोने बैठ गए तो वे सोच हैं कि अब इनकी ऐसी दशा भैया, अब इनके साथ अपन कोई दुर्व्यवहार है। तो लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। एक बार एक लड़का बैरागी था, लेकिन उसकी शादी कर दे भाई साहब। अब शादी कर दी तो वहाँ जब भावर पड़ गई और विदा होने लगी तो लड़की के परिवार के लोग खूब एक दूसरे से लिपट लिपट करके ऐसे रोवें जैसे अर्थी उठते समय लोग रोते हैं। लड़का करुणावंत था, पराई आंखों में आंसू नहीं देखना पसंद करता था। उस लड़के ने लड़की के बाप से कहा कि आप लोग इतने दुखी हैं, हमसे तो नहीं देखा जाता, विवाह तो प्रसन्नता खुशी के लिए किया जाता, तुम लोग दुख के संकटों में पड़ गए हो। इसलिए पापा जी मेरा नम्र निवेदन है कि मैं अब तुम्हारी बेटी को यहीं छोड़ के जाता हूँ, उसको मैं नहीं ले जाता। बस समझ में आई ना? इस बात को सुन करके लड़की का बाप कहता है हम रोएंगे भी और तुम्हें ले भी जाना पड़ेगा। ये कैसी बात है? तुम रोओगे भी और ले भी जाओगे, ये क्या बात है? यही स्थिति है कि वहां भी रो तो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय रोने का क्या है? दुख है कि भार उतरने का सुख है? पूछो तो लड़की के बाप से क्या हुआ? ये जीवन भर का भार हमने अपने सिर का, कहो तो नहीं कह पा रहे। ये जो विकल्प था वो हमने दूसरों को संभला दिया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। इसलिए हम अपने भार हल्के होने पर रो रहे हैं। बिटिया जा रही है इसलिए नहीं रो रहे हैं। यही है ना अभिप्राय? बताओ तो, यही अभिप्राय है ना? कोई नहीं बोल रहा, बोलेगी भी नहीं, कोई अनुभव ही नहीं किया। कहने का मतलब है कि ये यहाँ कर्म सिद्धांत को देखो कि आप रो रहे हो कि कर्म रुला रहा है, आप सो रहे हो कि कर्म सुला रहा है। कौन सुला रहा है? जब ये व्यवस्था होती है तो वहाँ पर आपके लिए कर्म अकर्ता हो जाती है और आत्मा अकर्ता हो जाती है और कर्म कर्ता हो जाते हैं। सारा का सारा काम कर्म ही करते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह चौथे नंबर की गाथा में इनने कहा था 335 नंबर की गाथा में जम्हा कम्मम कुबई
कहते तुम जो भी कर्म करते हो कर्मम देयी, जो भी कर्म देता हरति जम किंचवी, वो कुछ भी हरण करता है, सो ये सब कर्म की कृपा है। तम्हाउ शब्द जीवा अकार्या हुंती आवर्णा। ऐसा यदि तुम्हारा सिद्धांत है तो सब जीवा, सारे के सारे जीव अकार्या हुंती आवर्णा, वे अकर्ता हो गए। अकार्या माने अकर्ता हो गए। इति आवर्णा, ऐसा आपके कथन से सिद्ध हो गया। यानी इस चौथे नंबर की गाथा में यही किया जा रहा, यही कहा जा रहा है कि कर्म जो कर रहा, जो भी दे रहा है कर्म दे रहा है। कर्म दे रहा माने कर्म में एक व्यवस्था है ना, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये एक कर्म की व्यवस्था है जिसका नाम अंतराय है। तो अंतराय कर्म अंतराय डालता है कि अंतराय को दूर करता है? क्या करता है बताओ? दान अंतराय है कि दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा दानी होती है। बताओ कौन है? ये दान में बीच में आकर के खड़ा हो जाए वो अंतराय कर्म है। अंतराय दे थोड़ी रहा कुछ, लेकिन ये सिद्धांत वाला क्या मान रहा है कि जो भी दे रहा है भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है। लोग तड़पते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ, पैसा आता तो है ठहरता नहीं है। आप लोगों को कोई परेशानी है ऐसे? नहीं है? बता नहीं रहे हो तो वो अंदर की पीड़ा तो सबके लाना है, वो तो है ही। कोई कह रहा पैसा आ रहा ठहरता नहीं, कोई कह रहा पैसा ही नहीं आ रहा, और कोई कह रहा कि हमने पैसा दे दे सो वापस नहीं आ रहा है, उधार दे दिया तो करोड़ों की उधारी डूब गई। ये जितने भंग बना रहे हैं तो तुम्हारी उधारी भगवान ने डुबाई कि कर्म ने डुबाई? कि तुम्हारी आत्मा ने जैसे कर्म करे उसका फल पाओ भाई। क्या किया बताओ? लेकिन आप तो किसी न किसी निमित्त को पकड़ करके उसको थोप देते हो और तुम अपने आत्मा को अलग मान लेते हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। देखो ये जैन सिद्धांत नहीं है, ये सांख्य मत वाला कहता है। जैन सिद्धांत तो कहता है कि दान देने का भाव आत्मा का है, दान देने का बार बार भाव हो रहा है, लेकिन बीच में अंतराय कर्म आकर के खड़ा हो जाता है। तुम नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। यदि कोई दे भी देवे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अपने भाव बनते, कर्म का क्षयोपशम कर लेते, लेकिन एक और प्रतिबंधक कारण सामने खड़ा हो जाता है। आचार्य भगवान टीकमगढ़ में विराजमान थे और वहाँ टीकमगढ़ में एक क्षेत्र नंदीश्वर जिनालय है। वहाँ पर जिन बिंब विराजमान होना थे, आचार्य श्री के सामने बोली लगी तो एक व्यक्ति ने 96 लाख रुपया की बोली ले ली और उसके नाम से टूट गई बोली। लोगों ने बहुत शाबाशी दी, बहुत शाबाशी दी। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही मंच पे श्रीफल चढ़ावे गया भैया,
उसका लड़का आचार्य श्री के सामने खड़ा होकर कहता, पहले तुम हमारा न्यारपन करो, पहले तुम हमारा हिसाब किताब नक्की करो, बाद में बोली लो। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया वहाँ पर भरी सभा में आचार्य श्री के सामने। मुश्किल पड़ गया उसको समझाना। वो बाप से कहता है कि तुम पहले हमें न्यारपन करो, बाद में दूसरी बात होगी। सुन करके लगा कि देखो, भाव किया दान देने का, अंतराय कर्म ने सहयोग कर दिया कि हो हम किनारे भय जा रहे हैं, लेकिन उस अंतराय कर्म के साथ एक ऐसा प्रतिबंधक कारण आ गया कि दूसरा व्यक्ति उसका हाथ पकड़ रहा कि श्रीफल बाद में चढ़ो, पहले हमारे नाम से सारी संपत्ति करो, फिर तुम्हारे पास जो बचे वो तुम मूर्ति खरीदो, अन्यथा नहीं खरीदो। क्या हुआ बाद में तो पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पर ये स्थिति हो गई। तो ये अंतराय तो कर्म है, अंतराय तो बाधा डाल रहा है, अंतराय कर्म दे नहीं रहा है, इसलिए उसका नाम दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। एक कर्म ये बाधा डाल देता कि दान देने का मन है, लेकिन बाद में कहता यार पहले पुरानो कर्जा चुका लो, फिर बाद में दे देंगे। ये दानांतराय बीच में खड़ा हो गया। इसलिए आप दान करो तो ऐसा करो कि आप दाएं हाथ से दान करो तो आपका बायां हाथ ना जान पाए कि हमने क्या करो, नहीं तो पैसा बुद्धि खराब कर देता है। पैसा आता है, व्यक्ति का मन बिगड़ जाता है। अब यहाँ बोली बोल के गए, यहाँ तो वो साय दान दे मन हरस विषय के, अब नीचे तक उतरे। अब मन होता था कि बिल्कुल 8 दिन में पूरा चुका दें। अब मन बेईमान कह रहा कि अरे वे तो 8 साल से नहीं चुका रहे, अब तक तुम्हें क्या जरूरी है, पहले अब उनको चुका दो फिर हम चुके हैं। अरे भैया ये तो और ज़्यादा तुमने अपने कर्म को उलझा दिया। अभी तो धागा सीधा सीधा था, अब उस धागा को तुमने और गांठ के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब तो और मुश्किल पड़ गया। अब वो 8 साल से नहीं दे रहो है तो अब तुम्हें भी 8 साल तक तो अब भाव नहीं होंगे देने के। पहले बे चुका है, अब ये सामने खड़ी आ जाती बात कि पहले उनसे तो लो, ऐसे होते ना भंग बनते ना। ये सब अंतराय कर्म की कृपा है, इसलिए दान के कार्य में उधारी न करो, अपनो काम चटपट करो। जैसे तुम्हारे लिए कोई वस्तु लाख की 50,000 में मिले, कोई चोर सोना चुरा के लाए और लाख रुपया को तुम्हें 50,000 में देवे, तो वो नगद खरीदत के उधार खरीदत? कैसे खरीदत? पैसा ना होवे तो तत्काल जा कर के कहीं से उधार लेके आए, भला ही 10 रुपया सैकड़ा में लाए, लेकिन ले। तो इसी तरह बोली लो या कोई भी काम करो, जितने जेब में हो उतने देख लो, नहीं तो बाद में और उल्टे कर्म बंध की प्रक्रिया होने लगती है। इस तरह कर्म देता है कि आत्मा देता है। दान देने का भाव तो आत्मा करती है। लाभ होता है तो चाहते तो है हर व्यक्ति के हम चक्रवर्ती बन जाएं, लेकिन ध्यान रखना चक्रवर्ती तब बनोगे जब पहले तुमने चक्रवर्ती को फार्म भरो हुई है। कोई चुनाव भी लड़े, सरपंची चुनाव, तो पहले चुनाव लड़ता कि फार्म भरता? क्या करता? फार्म भरता। और फार्म में 1,000 रुपया को तो फार्म कम से कम लगता ही है उसके लाने। और फार्म भरोगे तो अपनी औकात बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई को कर्जा तो नहीं है? वे सारी की सारी इंक्वायरी लेते हैं, और फिर तुम्हारे पास काका है, पूरे घर को ब्यौरा रखो, कितनी नगदी है, कितना सोना है, कितना फलाना है। सागर में एक चैनी भाई खड़े थे,
आप पार्टी से। सो अभी तक उनको कोई पता नहीं थो कि का है उनके पास, लेकिन जब वो मिला, उनके लिए सीट मिली, तो फिर उनके घर में पहुंच गई टीम, और सारा का सारा ब्यौरा, इतनो सोना है, इतनी नगदी है, इतनी खेती है, इतने मकान हैं। मैंने कहा देखो, अब जीतो या ना जीतो भैया, तुम्हारे घर की औकात तो रोड पे आई गए, नहीं आ गए। इतना तुम्हारे पास संपत्ति नगद है, यानी पेपर में छाप दई। अब चोरों को तो पता चल ही गया कि चलो एक और स्थान अपने ज्ञान में आ गया, इसलिए जो है वही में संतोष करो। और उनने 50 लाख खर्च करे, और बाद में 50 लाख में 1300 वोटें मिली भाई साहब। देखो तो क्या है स्थिति। ऐसे ही बाकल में एक व्यक्ति चेनी भाई सरपंची चुनाव के लिए खड़ा हुआ, 38 लाख रुपया खर्च करे और 2200 वोटें मिली। 7000 से जीतना था, नहीं हो पाया, कुछ रह गए पीछे। इस सब चीज़ों में तोर सकल जग दंद फंद निजातम क्या सुखी होने हैं। फार्मूला क्या है? सकल जग दंड फंद। दंड फंद समझते क्या कहलाता है? ये सब उलझने वाले कामों को छोड़ो, आत्मा को ध्याओ तो सुखी होगे, अन्यथा तो मकड़ जाल में फंसते जाओगे और उस तोतों की तरह दशा होगी कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लाभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए, ये दशा होती है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।